मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे माया आभासेन जीव ईशो कल्पिता। सृष्टि के मूल में परब्रह्म परमात्मा हैं, सच्चिदानंद परमेश्वर हैं। वो निर्गुण हैं, निराकार हैं, उनका कोई आकार नहीं है शुद्ध परमात्मा का, उनका कोई रूप रंग नहीं है। वह परमात्मा हैं, सच्चिदानंद परमेश्वर हैं, लेकिन उनका कोई आकार नहीं, उनका कोई गुण नहीं, उनका कोई रूप नहीं, सत्ता मात्र है। उनकी एक अचिंत्य शक्ति है, विशिष्ट शक्ति है, जिसका नाम है माया। जब माया शक्ति को उन्होंने धारण किया तो माया शक्ति को ग्रहण करते ही धारण करते उनका अब एक नाम पड़ गया, भगवान, ईश्वर। जब माया शक्ति सामने आई, कभी आप एक अनुभव करो, अपने घर में एक बहुत बड़ा दर्पण है, बड़ा सा शीशा लगा है। उस शीशे में हमारा चेहरा दिखाई पड़ रहा है, पूरा का पूरा, जैसा मैं हूँ वैसा दिखाई पड़ रहा है। अचानक बच्चा खेलता खेलता आया डंडा लेकर के, और उसने उस दर्पण पर डंडा मार दिया। तो बहुत बार ऐसा होगा गाड़ी वगैरह के शीशे में कि दर्पण टूट गया, लेकिन टुकड़ा टुकड़ा हो के गिरा नहीं। कई बार गाड़ियों में देखोगे तो ऐसा बना होता है। तो अब वो दर्पण 1000 भाग में बट गया, 1000 भाग में बट गया, लेकिन अब वो टूट के गिरा नहीं। अब आपका कितना चेहरा बनेगा वहाँ पर? हाँ, कितना चेहरा बनेगा? सावधानी से समझना। दर्पण एक था कि दो? पक्का? हाँ, दर्पण एक था, टूटने के बाद उसके खंड खंड अलग हो गए, है ना? तो दर्पण के टूटने के कारण अब कोई दर्पण तिकोना टूटा, कोई दर्पण चौकोर टूटा, कोई दर्पण टेढ़ा मेढ़ा टूटा। तो प्रतिबिंब हमारा थोड़ा वैसे ही बनेगा ना, कोई छोटा बना, कोई बड़ा बना। जब पूरे दर्पण में मेरा चेहरा दिखाई पड़ता था तो मैं एक था, और जब दर्पण के अनेक अनेक खंड हो गए तब मैं ही अनेक रूप में दिखाई पड़ने लगा। मैं ही अनेक रूप में दिखाई पड़ रहा हूँ, वहाँ मैं अलग नहीं हो गया। ऐसे जो मैं हूँ, ऐसे जो वहाँ पर एक सत्ता है, उसको हम कहते हैं ब्रह्म। जब वो माया रूपी एक दर्पण में दिखाई पड़ा तो उसको हमने कहा ईश्वर, और जब वो माया रूपी दर्पण कई खंडों में टूट गया, अनेकानेक अविद्या, तब उसमें जो दिखाई पड़ने लगा उसका नाम हो गया जीव। बहुत बढ़िया दृष्टांत यार, इससे बढ़िया दृष्टांत नहीं समझ सकते हो। हाँ हाँ, अब अनेक रूप में जीव दिखाई पड़ने लगे ना, कोई पशु योनि में, कोई देव योनि में। क्यों? वो कारण उस ब्रह्म का नहीं है। कारण कौन है? वो दर्पण के आकार का।
कभी आप शीशे के घर में देखने जाओ, 2 रुपया दे के हम देखने गए थे, वो जहाँ पर मेला वोला लगता है वहाँ शीशे का घर आता है। 2 रुपये लगा था हमको, आज के 20 साल पहले, 25 साल 30 साल पहले। हाँ, 2 रुपया दे के देखने गए थे। एक शीशे के सामने गए तो लगा खूब मैं मोटा मोटा हो गया। एक शीशे के सामने गए तो लगा कि मैं बौना हो गया। एक शीशे के सामने गए तो लगा कि पतलू लंबू हो गए। क्या मैं वैसे हो गया? लेकिन आप लोग देखे हो कभी कि नहीं ऐसा? जो नहीं देखा होगा नहीं समझ में आएगा। हाँ, वो शीशे की योग्यता है, वो शीशे का गुण है, जिसके कारण मैं जैसा हूँ उसको विपरीत रूप में दिखाने लगा, उल्टा दिखाने लगा। दुबले को मोटा, मोटे को दुबला, छोटे को लंबा, लंबे को छोटा दिखाने लगा। किसके कारण? वो शीशे के कारण। ऐसे अविद्या अलग अलग है, अज्ञान अलग अलग है। अज्ञान अलग अलग होने के कारण वही चेतन जब उस अविद्या में दिखाई पड़ता है तो उसको नाम हमने दिया जीव, और वही चेतन जब एक समष्टि माया में दिखता है तो उसको नाम दिया हमने ईश्वर। ठीक है? हाँ, बिल्कुल सिद्धांत समझना चाहिए। हाँ, लेकिन वो सत्य जो परब्रह्म है वो बिल्कुल इन दोनों से, ईश्वर और जीव से, दोनों अलग। हाँ, शक्ति उसी की है, शक्ति उसी की है, शक्ति और की नहीं है, शक्ति उसकी है। अच्छा, हाँ, आगे की बात थोड़ा समझो, थोड़ा और आगे चलो। अब वो जो शक्ति परमात्मा की है, उस परमात्मा की शक्ति से वो ईश्वर बन गए, तो बड़े पर्दे में दिखाई पड़ रहे हैं, बड़े हैं, सारी सृष्टि के स्वामी हैं। तब उनके चित्त में आया कि अरे अरे मैं तो अकेला हूँ और अकेले रहने में किसी को आनंद नहीं आता। एकाकी ना रमत, वो सुखी नहीं हुआ जब वो कौन, दर्पण उपहि चेतन, माया उपहि, वो अकेले रहने में सुखी नहीं हुआ। तब उसने विचार किया कि मैं अनेक के रूप में पैदा हो जाऊं, अनेक के रूप में मैं दिखाई पड़ने लगूं। और जब उसने ऐसा संकल्प किया, उसके संकल्प से ही फिर आकाश की उत्पत्ति हो गई। आकाश बना, उससे वायु बनी, वायु से अग्नि बना, अग्नि से जल बना, और जल से पृथ्वी बन गई। 5 महाभूत बने। जब ये 5 महाभूत बन गए, ये अंतिम कार्य है। इसके बाद फिर और कुछ नहीं बना। फिर इन्हीं 5 महाभूतों के मिलाने से, मिश्रण से कोई गाय बन गया, कोई गधा बन गया, कोई घोड़ा बन गया, कोई देवता बन गया, कोई दैत्य बन गया, हम मनुष्य बन गए। किससे? उन्हीं 5 महाभूतों के मिलने। वही 5 महाभूत चींटी के शरीर में भी है, और वही 5 महाभूत हाथी के शरीर में भी, वही 5। इसको हम कहते हैं 5 महाभूत का खेल है सब। हाँ, तो उन्हीं 5 महाभूतों के मिश्रण से ये अनेक प्रकार की 84 लाख तरह के नाना नाना प्रकार की योनियां बन गई। एक पेड़ बन गया, एक घर बन गया, तमाम चीजें बन गई। इसको जितनी चीजें वो ईश्वर से बन गई, भगवान से बन गई, उनको हम कहते हैं जगत। इसीलिए जगत में 3 अक्षर है। जा माने जिसका जन्म हुआ, गा माने जगत, गा माने जो चला जाएगा, और ता माने जो थोड़ी देर तक रुका दिखता है, लगता है कि रुका है। हाँ, कई बार जब गर्मी में नदी के किनारे बैठो ना, तो लगता है कि नदी का पानी स्थिर है, लेकिन फिर भी नदी के पानी में धीरे धीरे प्रवाह रहता है। समझ में नहीं आता। तो ऐसे ही जिसका जन्म, जा माने जन्म, पैदा हुआ एक दिन, फिर थोड़ी देर तक रुका दिखाई पड़ता है और धीरे धीरे चला जाता है, उसका नाम है जगत। ये सारा कुछ है ईश्वर का बनाया हुआ। नदी किसने बनाया? पहाड़ किसने बनाए? नाले किसने बनाए? पेड़ किसने बनाया? पेड़ में फूल किसने लगाया? फूल में फल किसने लगाया? ये सब ईश्वर की बनाई सृष्टि। ये जो दूसरा वाला शुरू में बना था ना, जीव, हाँ, ये जीव जब अपनी अकड़ में आया तो इसने कहा क्या सब ईश्वर बनाएंगे, हम नहीं बनाएंगे क्या? तो ईश्वर के जैसे जीव ने भी बनाना शुरू किया। बिल्कुल
जब जीव ने बनाना शुरू किया तो जीव ने बनाया क्या? सबसे पहले उसने घर के सामने देखा एक पेड़, उसने कहा इस पेड़ को मैंने लगाया। किसने? मैंने। इस पेड़ को मैंने लगाया। अब ये जीव का बनाया हुआ है। ये पेड़ बहुत सुंदर है, कहां से लाया था तुमको पता है? इतनी दूर से ढूंढ के लाया था इस पेड़ को मैंने। हाँ? ये हमारा भोजपत्र का पेड़ है, छूना मत। हमने पूछा कौन सा पेड़ है उनका, तो उन्होंने कहा ये भोजपत्र का पेड़ है, वहां से लाए थे। ये चंदन का पेड़ है। कौन लाया था? कौन लाया था? हाँ देखो, ये जो कह रहा है कि मैं लाया था, हाँ, ये है जीव की सृष्टि। मैंने लगाया था, मैंने खाद पानी दिया। हाँ? अरे आप उसमें फूल खिला नहीं सकते हो, आपके बस में नहीं है। आप खादे पानी दे सकते हो ना। हाँ? लेकिन आदमी कहता है देखो कितना बढ़िया फूल खिला है। हाँ? तो अब हमने फिर दूसरे दिन हमने क्या कहा? ये देखो, ये घड़ा देखो कितना सुंदर है। घड़ा कितना सुंदर है। मिट्टी तुमने बनाई क्या? मिट्टी बनाई भगवान ने। मिट्टी है भगवान की बनाई सृष्टि, लेकिन सुंदर है ये किसने बनाया? हाँ, सुंदर है ये बनाया, ये जीव की बनाई हुई है। अच्छा, कुरूप है, ये चीज अच्छा नहीं है, ये बनाया किसने? जीव ने। हाँ, अच्छा है, ये लड़का बहुत अच्छा, लड़के का शरीर है ईश्वर की बनाई सृष्टि। घर में एक बच्चा पैदा हुआ, वो बच्चा ईश्वर की बनाई सृष्टि है, आपकी नहीं है। वो 5 महाभूत का पुतला है, अपने कर्मों से आया हुआ है, वो ईश्वर की सृष्टि है, ईश्वर का बनाया हुआ है। एक बच्चा पैदा हुआ, लेकिन जब बच्चा पैदा हुआ तो नानी खुश, दादी खुश, मेरा पोता हुआ। क्या लगाया? मेरा, है ना? मेरा। आप लोग कल्पना में रहते हो, ख्वाब में रहते हो। बच्चा जो पैदा हुआ ईश्वर की बनाई सृष्टि, मेरा है, अच्छा है, बुरा है, सुंदर है। अरे महाराज, लोग देखते हैं इसकी नाक मेरे जैसी है। हाँ, दादी बड़े अकड़ के बोलती हैं, हाँ इसके होंठ देखो मेरे जैसे हैं। अच्छा, बोलो कि नहीं सौखी? हाँ, देखो कि नहीं? ऐसे बच्चा पैदा होता है तो किस पे गया है? अरे पागल कियो कि नहीं? ऐसे किस पे गया है? हाँ, इसकी नाक किस पर गई है, आंख किस पे? और महाराज, किसी अगर दादा की आंख उस पोते से लब मिल जावे, महाराज दादा का सीना चौड़ा, मेरे कुल का है ना? होता नहीं है सब। हाँ, ये जो बीच में अभिमान पैदा हुआ, ये हो गया जीव का बनाया हुआ। अच्छा, बुरा, सुंदर, कुरूप, अपना, पराया, मैं, मेरा, तुम, तुम्हारा, ये सब सृष्टि किसकी हुई? जीव की। ये भगवान ने नहीं बनाया, ये भगवान की बनाई सृष्टि। ये जो हमने बना लिया, इसका नाम है संसार। दोनों का अलग अलग करके समझो। ईश्वर की बनाई सृष्टि को हम कहते हैं जगत। जो हमने बनाया, जीव ने बनाया, उसके बनाए हुई सृष्टि को हमने नाम दिया अब संसार। हाँ, उसमें सम्यक रूपेण असारा, उसमें ढूंढ के देखो सार नहीं है। भूसी को कूटो चावल नहीं निकलेगा, सार नहीं है, बस भीतर ही भीतर है। आप ही भीतर अकड़ते रहो, कोई आपको भाव देने वाला नहीं। हाँ महाराज, घर के मुखिया में एक बड़ा अकड़ होता है, पूरे घर को हम चलाने वाले हैं। अब बच्चे जरा भी भाव नहीं देते, कब ये लुढ़के, कब हम बंटवारा करें, कब ये जामे स्वतंत्रता दिवस आवे। आप क्या समझ रहे हो? आप मानते रहो कि मैं चलाने वाला हूँ, कोई तुम्हारा नहीं मानता। भ्रम में मत पड़ो, खुली आंख से देखो इस जगत को। इसका नाम है संसार, जो हम अपने भीतर माने बैठे। अब दोनों तरफ से समझना। तो जीव ने जो बनाया उसका नाम संसार, ईश्वर ने जो बनाया उसका नाम जगत। दोनों को एक मत समझ लेना, ठीक है ना? बिल्कुल अलग अलग करके समझो। दूसरा समझो, जिस चीज को आप हाथ से पकड़ सकते हो, जिसको आंख से देख सकते हो, जिसको आप नाक से सूंघ सकते हो, वो ईश्वर की बनाई सृष्टि है। हाथ से माइक को पकड़ा, इस माइक में लोहा है, ईश्वर की बनाई सृष्टि। इस माइक में प्लास्टिक है, ईश्वर की बनाई सृष्टि में, ठीक है ना? जिसको आप पकड़ सकते हो, जिसको आप काट पीट सकते हो, जो बाहर है,
वो है ईश्वर की बनाई सृष्टि। लेकिन जो दिखाया नहीं जा सकता, अच्छा दिखाओ आपके अपने मैं पने को मैं पकड़ के देखूं, लाओ मैं चश्मा लगा के देखता हूं तुम्हारा मैं कितना बड़ा है, दिखाओ अपने मैं को। आप कहते हो ना मैं हूं, हाँ अरे मैंने बड़े बड़े काम किए, दिखाओ दिखाओ, हाँ दिखाओ अपने। आपने कहा मैं सुंदर हूं, आप दिखाओ, सुंदरता दिखाओ ना। हमको तो चमड़ी दिख रही है आपकी जिस पर पसीना आ रहा है, बदबू आ रही, पास जाओ तो, है ना। आप दिखाओ अपने सुंदरता को, सुंदरता दिखाओ। जो चमड़ी दिखाई पड़ रही ईश्वर की सृष्टि है, लेकिन जो भीतर बांध लिए कि मैं सुंदर हूं, ये जीव का एक भ्रम है, एक नासमझी है। आप भ्रम में मत रहना, संतों की बात समझो। ये शरीर में बढ़िया बढ़िया माल डालो आप, रसगुल्ला हलवा पूड़ी, हाँ, और शरीर से जो निकलता है महाराज बिल्कुल देखने लायक नहीं। शरीर से वायु निकलती है कभी कभी, हाँ वायु निकलती है ना और बगल वाला फिर हाँ? क्या कौन सी वायु है वो? अपान वायु। हाँ अपान वायु निकलती नीचे से, बगल वाले बच्चे हंसते हैं, है ना। बड़े लोग नहीं हंसते क्योंकि बड़े लोग सबके साथ वही बीमारी है, पेट की मरीज हैं। तो हाँ वायु निकली, अच्छा शरीर से जल निकले तो, आँख से जल निकले तो पियो उसको, हाँ मुंह से जल निकले तो हाँ थूक के चाटो, हाँ नीचे से जल, वायु निकली वो देखने लायक नहीं, जल निकले वो देखने लायक नहीं, पृथ्वी तत्व वाला निकले तो राम राम, हाँ पहले फ्लश चलाओ फिर आगे हाथ धो। हाँ? शरीर से जो आप कहते हो बड़ा सुंदर हूँ, ये आपके भ्रम है, ये आपकी जीव सृष्टि है, आपकी नासमझी है कि हाँ मैं बहुत सुंदर। हाँ, जब सुंदर नहीं तो कुरूप भी नहीं, ये है जीव सृष्टि। क्योंकि सुंदरता को आप दिखा नहीं सकते हो, कुरूपता को दिखा नहीं सकते। अच्छा अच्छे हो ना, दिखाओ आपके अच्छेपन को, दिखाओ मैं देखूं, बुरेपन को दिखाओ। काम दिखाई पड़ेगा उसका, गर्दन काटा, गर्दन काटा ये दिखाई पड़ेगा, बुरापन नहीं दिखाई पड़ेगा। गर्दन काटा तो फौजी भी काटता है, डॉक्टर भी तो काटता है हाथ पांव, बुरापन दिखाओ मुझको। जो आपके समझ में है, जो बाहर जिसको हाथ पांव पकड़ सकता है, जो इंद्रिय ग्राह्य है, जो इंद्रियों की पकड़ में आता है, वो भगवान की बनाई दुनिया, और जो केवल हमारे मन में है वो है जीव की बनाई दुनिया। तो मनुष्य को दुख ये भगवान की बनाई दुनिया दुख नहीं देती, मनुष्य के दुख का कारण अपने मन का बनाया हुआ है। हाँ घर में आग लग जाए तो सब दुखी नहीं होते, सब नहीं दुखी होते, जिसके घर में आग लगी वो दुखी होगा। क्या हुआ, सही कह रहा हूँ कि गलत? अड़ोसी पड़ोसी वाले कहेंगे अब थोड़े बहुत कम पैसे में खरीद लो इसको, हाँ वो दुखी नहीं हो गई। महाराज आप ऐसे मत समझना, कोई बच्चा फिसल के गिर गया, टांग टूट गई, माँ बाप दुखी, उसका मित्र दुखी, उसके अपने लोग दुखी, लेकिन उसी मोहल्ले में कोई ना कोई ये भी कहने वाला होगा बहुत बढ़िया हुआ, पक्का होगा। हाँ हाँ तो एक दुखी हुआ और एक तो अपनापन हुआ तो दुखी, हाँ शत्रु का भाव था तो उसके दुख से हम हो गए सुखी। हाँ तो ये मित्र और शत्रु कहाँ पर है? हाँ हाँ मित्र और शत्रु हाँ जीव सृष्टि मन में है। हाँ एक ही व्यक्ति एक आदमी का मित्र है और वही एक आदमी का शत्रु है ना, ठीक है ना, समझना चाहिए। तो ये है जीव सृष्टि। तो ईश्वर की बनाई सृष्टि को जगत, जीव की बनाई सृष्टि को सार, ठीक है, पक्का समझना, अलग अलग एक भाव में नहीं चलेगा। हाँ फिर ईश्वर की बनाई सृष्टि को देख सकते हैं, छू सकते हैं, पकड़ सकते हैं, और जीव की बनाई सृष्टि को केवल भीतर अनुभव में आता है, अपने भीतर होता है, लेकिन वो देखा नहीं जा सकता, पकड़ा नहीं, ठीक है। तीसरा, ईश्वर की बनाई सृष्टि कभी किसी को दुख नहीं देती, ना सुख देती है ना दुख देती है। एक फूल खिला है ईश्वर की बनाई सृष्टि में, ना वो सुख देता है ना वो दुख देता है। आपका मन अच्छा है तो आप सुखी, और आपका मन खराब है तो आप दुखी। ये किसकी बनाई? सुख और दुख जीव की बनाई सृष्टि में है।
ईश्वर की बनाई सृष्टि में सुख और दुख, ईश्वर ने सुख दुख बनाया ही नहीं है। ये बात समझ में आ जावे महाराज, चुटकी बजाते शांति, क्योंकि ईश्वर ने सुख दुख को बनाया नहीं। ईश्वर ने पेड़ बनाया, ईश्वर ने मिट्टी बनाया, ईश्वर ने जल बनाया, ईश्वर ने वायु बनाया, ईश्वर ने शरीर बनाया। ईश्वर ने सुख दुख नहीं बनाया है, ईश्वर ने मित्र शत्रु नहीं बनाया है। हाँ, ईश्वर की बनाई सृष्टि में न सुख है न दुख है। हाँ, ये माइक न दुख देता है न सुख देता है। हाँ, लेकिन ठीक चले तो मैं सुखी और खराब चले तो याद है ना। तो क्यों? क्योंकि मेरे भीतर कोई है, मेरी बनाई सृष्टि, जो चाहता है कि माइक ठीक चले, तो ठीक चला तो मैं सुखी और ठीक नहीं चला तो मैं दुखी। तो ये किसकी बनाई से? ये माइक नहीं दुख दे रहा है, ये मेरे मन की चाह दुख दे रही है, मेरे मन की बनाई सृष्टि दुख दे रही है। तो ईश्वर के सृष्टि में सुख दुख का नामो निशान नहीं है, सुख दुख केवल है तो जीव की बनाई सृष्टि में। ठीक है, पक्का? हाँ, अगली बात, जब कोई ब्रह्म विद्या प्राप्त करता है, आत्मज्ञान के मार्ग में चलता है, जैसे नाम है तृप्त दीप प्रकरण, तो जब आत्मज्ञान होवेगा और उसकी तृप्ति होवेगी तो उस ब्रह्म विद्या से ये जीव की बनाई सृष्टि संसार का तत्काल नाश हो जाता है। ईश्वर की बनाई सृष्टि का नाश नहीं होता। इस रहस्य को समझ लो। तो नहीं तो कई लोग कहते हैं महात्मा जी भी तो खाते हैं, वो भी तो सोते हैं, वो भी तो चलते हैं, वो भी तो बोलते हैं, वो भी तो व्यवहार करते हैं, है ना। कौन सी सृष्टि का नाश हो रहा है? तो आप ये क्यों चाह रहे हो कि ईश्वर बनाई सृष्टि का नाश हो जाए? हाँ? क्यों नहीं समझते इस रहस्य को, है ना। हमारी जीव की बनाई सृष्टि अभी है ना बक्का, ये मेरा अपना, ये मेरा पराया, ये अच्छा ये बुरा, तो हमको दुख हो रहा है। अपने चित्त से थोड़ा परिचय प्राप्त करो। चित्त अगर हमारा दुखी हो रहा है, इसका मतलब अभी हमारे चित्त में जीव सृष्टि घर किए है, क्योंकि ईश्वर की बनाई सृष्टि में कहीं ना दुख है और ना सुख है। अपने चित्त से, अपने चित्त को पहचानो, बिल्कुल अपने अंतःकरण से आप अपने साक्षी स्वयं हो। हाँ, तो अभी जीव सृष्टि है और जीव सृष्टि है तो हमको दुख दे रही है। ब्रह्म विद्या से जीव सृष्टि नष्ट हो जाएगी। ज्ञानी महापुरुष भी इसी जगत में चलेंगे, यहीं पर लोगों से बात करेंगे, लेकिन उनके भीतर का शोक मोह समाप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनके भीतर की जीव सृष्टि संसार तो ब्रह्म विद्या से संसार समाप्त होता है, जगत नहीं समाप्त हो जाता। ईश्वर की बनाई सृष्टि नहीं समाप्त हो जाती, ईश्वर की बनाई सृष्टि भाषित हो जाती है, मिथ्यात्व सिद्धि हो जाती है, वो नष्ट नहीं होती। हाँ, इसलिए ज्ञानी भी देखेगा, ज्ञानी भी चलेगा, ज्ञानी भी बात करेगा, ज्ञानी भी सारा व्यवहार करेगा, लेकिन जैसे हम दुखी सुखी हो जाते हैं ऐसे ज्ञानी सुखी दुखी नहीं। मिला तो अच्छा, नहीं मिला तो हर इच्छा। खाना मिला तो बहुत बढ़िया, प्रभु धन्यवाद, नहीं मिला तो प्रभु लाख लाख धन्यवाद, क्योंकि आज एकादशी हो गया। दोनों में खुश रहना। कहाँ सुख दुख? कहाँ सुख दुख कहाँ है? हमारे चित्त की धारणा में, हमारे चित्त की धारणा में। हाँ, जीव सृष्टि में क्या हुआ? गड़बड़ है क्या? हाँ, अब पहचानो, ब्रह्म विद्या से जीव सृष्टि मिटती है तत्काल, ईश्वर सृष्टि भाष्य सिद्ध हो जाती है। ईश्वर सृष्टि नहीं मिटती। ईश्वर, अब आप कह दो कि नहीं, ब्रह्म ज्ञानी को सब में अद्वैत भाव दिखाई पड़ता है। कल पूछा था ना किसी ने, ब्रह्म ज्ञानी को सब में एकत्व का भाव दिखाई पड़ता है, तो वो दरवाजे से नहीं दीवार से निकलेगा, क्योंकि दीवार और दरवाजे में कोई फर्क नहीं है। तो ब्रह्म ज्ञानी को तो सब में एक ही दिखाई पड़ता है, तो अजगर को भी गले से लगावेगा। महाराज एक गुरु जी ने समझाया, सृष्टि के कण कण में ब्रह्म को देखो, ईशावास्यम इदम सर्वम, जगत में सब जगह भगवान है। ओ गया, जो मिले पेड़ भगवान, जय हो, ब्रह्म है। हाँ, सामने कुत्ता मिला, ब्रह्म भगवान, गुरु जी ने आज्ञा दिया, गुरु जी ने सिखाया। भगवान की ऐसी कृपा की सामने से हाथी आ रहा था, थोड़ा पगलाया हुआ चेला का नया नया ज्ञान था, नया नया ज्ञान था, ब्रह्म विद्या मिली थी। हाथी के सामने पहुंचा, ब्रह्म भगवान जय हो। गुरुजी ने कहा था सब में ब्रह्म है, हाथी भी ब्रह्म है। तब तक हाथी ने सूंड से उठा के पटक दिया, हड्डी पसली एक हो गई।
वहाँ से अब टूटा फूटा आया लुढ़कता हुआ गुरुजी के पास। गुरुजी, ओ हमने तो हाथी को ब्रह्म समझा था, आत्मा समझा था, हाथी तो नहीं समझा, उसने तो फटक दिया, हाथ पांव टूट गया। गुरुजी ने कहा बेटा मैंने कहा था सब में ब्रह्म को देखो, तो तुमने हाथी में ब्रह्म को देखा तो महावत में क्यों नहीं देखा? ये बताओ, जब तुम पास में गए थे तो हाथी के, तो महावत ने रोका था ना, अब दूर हटो हाथी से। कहा हाँ गुरुजी ने रोका तो था। तो गुरुजी ने कहा फिर महावत में तुमने ब्रह्म को क्यों नहीं देखा, उसकी बात क्यों नहीं मानी? हाथी भी ब्रह्म तो महावत है ना। हाँ। दोनों का फर्क समझ में आया? ईश्वर ने जो बनाया, हाँ क्या हुआ? अभी भी नहीं समझ में आया क्या? इतने से भी नहीं समझ में आया? ईश्वर ने कपास बनाया, भगवान की बनाई सृष्टि में कपास है ना। हमने उसको रंग करके बढ़िया कुर्ता बनाया। मेरा कुर्ता छूना मत, ऐसी की तैसी कर दूंगा, है ना। तो क्या हुआ महाराज, जरा सा किसी का कुर्ता जरा सा ढीला हो जाए ना, फिटिंग ठीक से नहीं हुई, हाँ? टाइट हो जाए तो फिटिंग ठीक से नहीं किया, जमा नहीं। बेचारे सिलाई करने वाले को भी 4 डांट आपने लगाया। क्यों डांट लगाया? कपास तो भगवान की बनाई सृष्टि, सूत कपास भगवान की बनाई सृष्टि, उसमें फिटिंग ठीक नहीं हुई, अच्छा नहीं बनाया, खराब बना। एक किसका? अच्छा दुख कौन देगा फिर? हाँ, जब बढ़िया कपड़ा फिटिंग वाला मिला महाराज, पहन के जब सड़क पर चलते हैं ना, क्लब में गए, कैसीनो में, पार्टी में, तो एक रुआब होता है, हाँ, कुछ मैं हूँ। हाँ, कौन सी सृष्टि से सुखी हो रहे हो? हाँ, आपको लग रहा है कि आज मैं बहुत बढ़िया कोट पैंट पहन करके आया हूं तो मैं बहुत सुखी हूं, बड़ा अच्छा लग रहा हूं, और हो सकता है आपकी पीठ पर जो कोट पहने हो वहीं पर कौवा बीट करके चला गया हो, पता ही नहीं है आपको, सबके बीच में बेइज्जती हो रही हो। तो ऐसे कई बार होता है, कई बार होता है। आदमी समझता है मैं सबसे बढ़िया लग रहा हूं और वही सबसे। याद आया नारद जी वाली बात? याद आ गई ना। नारद जी को लगता था मेरे से सुंदर यहाँ पर कोई है ही नहीं, पूरी इस सभा में जितना सबसे सुंदर, क्योंकि मैं तो भगवान से रूप मांग के लाया हूँ ना। और जो 2 रुद्रगण थे तो वो कहते वाह वाह, इनके जैसा तो कोई है ही नहीं। महाराज उस समय देवर्षि नारद का चेहरा सुंदर है कि कुरूप? क्या कहूँ, सुंदर है कि कुरूप? कुछ बोल नहीं रहे हो। देवर्षि नारद का उस सभा में जब बैठे हैं तो उनका चेहरा सुंदर है कि कुरूप? हाँ, सुंदर और कुरूप दोनों मन की धारणा है, वो जीव सृष्टि है। हाँ? एक सुंदर समझ रहा है, एक कुरूप समझ रहा है, ये जीव की सृष्टि है। लेकिन देवर्षि नारद हैं, ये ईश्वर सृष्टि है। शरीर है ना, वहां पे बैठा है ना, शरीर तो है ना। तो शरीर, मैं बार बार कह रहा हूं, शरीर किसका बनाया? ईश्वर का। तो शरीर ईश्वर की सृष्टि है, और सुंदर और कुरूप वो किसका? जीव का। तो सुख दुख शरीर के रहने से सुख दुख नहीं मिला। हाँ, सुख कब मिल रहा है कि मैं चेहरा मांग के लाया हूं बहुत सुंदर। दुख कब मिला? जब देखा कि मुझको बंदर का बना दिया। तो जीव सृष्टि दुख दे रही, ईश्वर सृष्टि कभी दुख नहीं देती। भगवान की बनाई दुनिया कभी दुख नहीं देती। क्या बढ़िया बात है। भगवान की बनाई दुनिया में जी के देखो, इससे बढ़िया आनंद का कोई रास्ता नहीं है। पेड़ है देखो, फूल पत्ते हैं देखो, सुंदर है तोड़ लो, सुंदर है तोड़ लो। ये मन में आया, पक्का समझना, अगर तोड़ लिया और कोई इससे डांट नहीं पड़ी तो सुखी। और चौकीदार ने देख लिया, लाठी लेके दौड़ाया तो लो, केवल देखो दृष्टा बन करके देखो क्या हुआ। सबको समझ में आ गया? तो चलो अगला श्लोक पढ़ो फिर। हाँ, अब अगला श्लोक पढ़ते हैं। हाँ, पक्का समझना, भगवान ने सुख दुख नहीं बनाया, याद रहेगा ना?
भगवान की बनाई सृष्टि में ना सुख है ना दुख है, ना शत्रु है ना मित्र है, ना अच्छा है ना बुरा। किसकी बनाई सृष्टि में है? हमारी बनाई। और दुख कौन देता है, सुख कौन देखता है? हमारी बनाई सृष्टि, हमारी बनाई सृष्टि से। क्या जी, हाँ। पूरा प्रकरण नहीं पढ़ाना, नहीं तो तुम लोग कहो कि इतना श्लोक है, 300 श्लोक कैसे पढ़ाएं। 5 दिन का 7 दिन का समय है, तो प्यार से समझना एक एक इस बात को पक्का। अच्छा, तीसरा पढ़ो पहले। माया भासेन जीवेशौ, करोति इति श्रुतत्वतः, कल्पितावेव जीवेशौ, ताभ्यां सर्वं प्रकल्पितम्, ईक्षणादि प्रवेशान्ता, सृष्टि ईशेन कल्पिता, जाग्रदादि विमोक्षान्तः, संसारो जीव कल्पितः। ये सब श्रुति का प्रमाण अभी ले रहे हैं, पूरा का पूरा श्रुति प्रमाण पर है आधारित। माया आभासेन, माया के कारण, माया के कारण, माया रूपी दर्पण में जब उस ब्रह्म का, परमात्मा का प्रतिबिंब पड़ा तो उसका नाम हो गया ईश्वर। और जब इस माया का ही एक टुकड़ा हिस्सा अविद्या, उसमें जब ब्रह्म का प्रतिबिंब पड़ा तो उसका नाम हो गया जीव, जीव ईशो। हाँ ठीक है, तो कल्पितो एव जीव ईशो, ये दोनों कैसे हैं? प्रतिबिंब हैं। हाँ, दर्पण में जो दिखाई पड़ा वो असली नहीं है, व्यवहार भले हो गए, असली नहीं दर्पण। हाँ, दर्पण में जो दिखाई पड़ रहा है वो आभास है, प्रतिबिंब है, वो प्रतिबिंब है, असली तो बाहर है ना। लेकिन अब 2 भाग हो गया, जीव और ईश्वर का। और ये ताभ्याम सर्वम, ये जीव और ईश्वर, इन्हीं दोनों से ये सब कुछ कल्पित है, पूरा का पूरा। कैसे महाराज? कहते हैं ईक्षण आदि प्रवेशांता, उसने ईक्षण किया, उसने विचार किया ईश्वर ने कि मैं सृष्टि बनाऊं, तो उसने आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, 5 महाभूत की सृष्टि बनाई। और सृष्टि बना करके उसने विचार किया कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, कहाँ रहूं। आप करते नहीं हो? घर बनाते हो, घर बना के क्या करते हो? अंत में घर बना के क्या करते हो? फिर गृह प्रवेश नहीं करते हो क्या? घर बन गया तो एक दिन पंडित जी को बुलाया, महाराज पूजा कराओ और अब कराओ गृह, यही तो कहते हो ना। तो जैसे आप ही ने घर बनाया और आप ही घर बना के उसमें प्रवेश कर जाते हो। अच्छा, पहले लगाया मच्छरदानी, अब आजकल तो ज़माना कम हो गया, ऑल आउट लगा लेते हो। हम भी मच्छरदानी बहुत लगाते थे, बाहर यहीं बरामदे में लगाते थे। मच्छरदानी लगाया, क्यों? क्योंकि चैन से सोना है। मच्छरदानी लगा के क्या करोगे? नहीं, बाहर सो जाना। मच्छरदानी लगा के उसके बगल में चलेगा क्या? तो मच्छरदानी लगाया, फिर बाद में उसी के अंदर ऐसे उस परमेश्वर ने सारी सृष्टि को बनाया। तब उसने विचार किया कहाँ रहूं, कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं, मैं कहाँ रहूं, हाँ, मैं कहाँ रहूं। किसी ने पूछा ऐसा क्यों सोच रहे हो आप? बोले जहाँ ये जो जितने जीव हैं ना, ये जीव बड़े कामना वाले हैं, बड़ी इच्छा वाले हैं, इनके भीतर की कामना कभी पूरी होता ही नहीं। हाँ, एक कामना पूरी हो जाए तो 2 तो और, एक फरमाइश पूरी हो जाए तो 4 और, तो ऐसी जगह जाके छुप जाओ जहाँ ये लोग ढूंढ ना पाएं। किसी ने कहा कैलाश पे छुप जाओ, भगवान गए कैलाश, वहाँ भी ढूंढने वालों की लाइन लगी है, घबरा गए ना महाराज। किसी ने कहा नहीं नहीं यहाँ तो कहाँ चले जाओ? बोले बद्रीनाथ में। बोले वहाँ पिकनिक स्पॉट बन गया। हाँ, बेचारे भगवान ढूंढते ढूंढते कहाँ छुपूं, कहाँ छुपूं। किसी ने सलाह दिया प्रभु जिसको बनाए हो ना उसी के अंदर घुस जाओ।
ये जीव ऐसा बहिर्मुखी प्राणी है कि सब जगह ढूंढेगा, सब जगह ढूंढेगा, लेकिन अपने भीतर ही नहीं ढूंढेगा। तब भगवान ने विचार किया, हाँ ये बढ़िया बात सलाह दिया। तत्सृष्ट्वा तदेव अनुप्राविश्य, यही कह रहे हैं, प्रवेशांता, प्रवेशांता। तत्सृष्ट्वा, उसी ने सृष्टि बनाई और सृष्टि बना के उसी के भीतर प्रवेश कर गया। और सत्य जब प्रवेश करके अलग नहीं बैठा, अलग अलग बैठे तो पहचान लेगा कोई, हाँ अलग बैठ जावे भाई, शरीर के भीतर एक कंकड़ चला जावे तो उसको डॉक्टर चीर के निकाल देगा, स्टोन हो गया। हाँ, शरीर के भीतर कोई अलग नहीं, सत्य त्यज्य भवत। हाँ, अगली लाइन यही है मंत्र का, तैत्तिरीय उपनिषद। हाँ, सत्य त्यज्य भवत, वो वैसे ही हो गया। तो भीतर प्रवेश करके उसी के जैसे, कहाँ छुप गए भगवान तब से? इस हमारे ही भीतर। उसके बाद ये जीव ऐसा प्राणी महाराज कैलाश भी घूम आया, रामेश्वरम भी घूम आया, मल्लिकार्जुन भी घूम आया, द्वारका सोमनाथ भी ढूंढ आया, जल चढ़ा ले आया। हाँ, कहाँ से? हरिद्वार से लेकर के अभी पशुपतिनाथ भी रह गए हैं, है ना, ढूंढेगा चारों तरफ। और ख्याति तो आपके यहाँ 12 ज्योतिर्लिंग 4 धाम की आपके यहाँ की है ना, चारों धाम कर लिया। हाँ, पहाड़ के चारों धाम अलग, भारतवर्ष के चारों धाम अलग। 12 ज्योतिर्लिंग में किसी ने 4, किसी ने 8 कर लिया। अपने भीतर वाला वहाँ ढूंढने के लिए प्रवेशांता। हाँ, प्रवेशांता वही छुपा है, भीतर खोजो, अंदर चले जाओ। इसके लिए ध्यान करो, थोड़ा सवेरे बैठ करके पूजा करो, ध्यान करो, मंत्र का जाप करो। जो भीतर अपने खोज नहीं पाता, बाहर ईश्वर का कृपा मिलती है। तीर्थ यात्रा से, अगर तीर्थ यात्रा करने जाओगे तो सहन शक्ति आवेगी। घर से थोड़ी ममता कम होती है, थोड़ा दान पुण्य करोगे, वो आपके जीवन को आगे बढ़ावेगा। लेकिन कोई समझे तीर्थ यात्रा में जाके परमात्मा मिल जाएंगे, तो परमात्मा नहीं मिलते, लेकिन साधना थोड़ी सी हो जाती। संयम आया, तितिक्षा आई, सहन शक्ति है। बाहर जाओगे तो कभी रूखा सूखा भी मिला, कभी नहीं भी मिला। बद्रीनाथ जाओगे ठंडी लगेगी, केदारनाथ जाओ तो हाँ सहन शक्ति आती है। परमात्मा नहीं मिलते। परमात्मा जब कभी मिलेंगे, जिसको भी मिलेंगे, अपने भीतर प्रवेशांता। ये सब का सब ईश्वर की बनाई सृष्टि। ईश्वर ने सबसे पहले कहाँ देखा? क्या देखा? मैं अकेला हूँ, बहुत हो जाऊं। यहाँ से लेकर के सब बना करके और सबके भीतर प्रवेश कर गए। यहाँ तक बनाया हुआ है ईश्वर का। सृष्टि ईशेन कल्पिता, ठीक है, ईक्षण से लेकर के प्रवेश तक। फिर उसके बाद अब ये दूसरा जो बना था कौन? जीव। ये जीव ने कहा अरे अरे अभी मैं जग रहा हूं, अभी बहुत काम करूंगा, अभी जग रहा हूं यार, थक गया काम कर करके, थोड़ा सो लूं ना। कौन? हाँ, सो लूं ना। हाँ, अब हम सोने चले गए। ना जगे और ना सोए, चारपाई पर लेटे टुकुर टुकुर देखते रहे। हाँ, तो ये जीव बेचारा अब बेचारा लेटा है, ना जगा है, ना सोया है, ना नींद में है, ना जगा है, बस दुनिया भर की मन की खिचड़ी चल रही है। छोड़ूंगा नहीं ही उसको, वो मेरा बहुत प्रिय है। हाँ, 3 दिन से उस दिखाई नहीं पड़ा, पता नहीं कहाँ है। हाँ, उसका फ़ोन आया नहीं मेरे पोते का 4 दिन से। हाँ, उठ के फ़ोन करूँगा, सवेरे सवेरे करूँगा। इस समय तो वहाँ रात होगी ना, दिन होगा ना। इस समय यहाँ रात है, अभी नहीं फ़ोन करता हूँ। लेटे लेटे अब उधेड़ बुन चल रही। कहाँ पर हो आप? स्वप्न में। कौन? मैं। तो जागृत आदि, ऐसे ना, जागृत आदि मैं जग के अनुभव कर रहा हूँ, सुखी दुखी। मैं सपने में अनुभव कर रहा हूँ, सुखी दुखी। मैं सो गया, बड़ा फ्रेश हो गया, बहुत अच्छा लगा। ये सब सुखी दुखी होने वाला। आज हमको थोड़ा दुख मिलता है, थोड़ा सुख मिलता है। एक दिन साधना करूँगा पक्का। अब मैं जाने लगा हूँ गुरुकुल में, अब मैं जाने लगा हूँ गुरु जी के आश्रम में। हाँ, महात्मा जी आते हैं सत्संग। एक दिन, अभी तो हूँ बंधन में, अभी तो बंधा हूँ, एक दिन कभी न कभी पक्का मोक्ष पाई लूँगा। हाँ,
अरे क्यों नहीं पालोगे? आप लोग पालोगे मोक्ष की नहीं? हाँ, कई लोग कहते हैं महाराज जन्म जन्म मुनि जतन कराही। मुनि लोग जन्म जन्म साधना करते हैं तब तो पहुँचते नहीं, हम तो घर गृहस्थी में हैं, फंसे पड़े, कैसे पहुँचे? हाँ, थोड़ा बहुत पुण्य मिल जाएगा, शायद अगला जन्म अच्छा हो जाएगा। अब कोई ये सोचता है, कोई कहता नहीं नहीं, अरे मैं पक्का हूँ इसी समय पर हमको अपना लक्ष्य प्राप्त करना है, चाहे दुनिया इस तरफ चाहे उस तरफ। मोक्ष मोक्ष पाना है, इसी समय पाना है। लो भैया, मोक्ष पाना है इसका मतलब क्या? कहाँ किसको मोक्ष पाना है? भाई बंधा होगा वही तो ना। हाँ, जो कारागृह में होगा वही तो कारागृह से छूटने की सोचेगा कि कल आवेगा कोई जमानत लेगा तो मैं छूट जाऊंगा। कौन? जो अभी कह रहा है कि मैं आज कारागृह में हूं। जो बीमार है वही तो कहेगा कि मैं स्वस्थ हो जाऊंगा। तो जब कह रहा है कि मैं मोक्ष को पाऊंगा, बिल्कुल मोक्ष प्राप्त कर लूंगा, मोक्षो में भूयात इति मोक्षा, माने क्या कह रहा है? मैं अभी बंधन में। क्या हुआ? मिला मोक्ष कि नहीं मिला? मिलेगा मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, क्यों नहीं? बिल्कुल मिलेगा। रसरी आवत जातते सिल पर पड़त। अगर सत्संग करते रहोगे तो पक्का हो जाएगा यही धीरे धीरे। सत्संग छोड़ूंगा नहीं, समझ में आवे चाहे ना समझ में आवे, धीरे धीरे एक दिन एक बात समझ में आएगी, दूसरे दिन 4 बात समझ में आएगी। लेकिन आज तो थोड़ा बंधन में है, कभी न कभी मुक्ति को तो प्राप्त कर लूँगा। ये जो कल्पनाएं हैं किसकी? हाँ, जी संसारो जीव, देखो बिल्कुल स्पष्ट लिखा हुआ है ये संसार है किसकी कल्पना है? जीव कल्पिता। तो संसार और जगत को अलग अलग बिल्कुल। हाँ, मैंने बहुत समय दे दिया आज इस विषय पर, पक्का कर लो। ईश्वर बनाई सृष्टि जगत, जीव की बनाई सृष्टि सार, ठीक है? सृष्टि ईश्वर की बनाई, जगत बाहर है, छुआ जा सकता है, पकड़ा जा सकता है, इंद्रिय ग्राह्य है। जीव की बनाई सृष्टि उसके भीतर है, उसको दिखाया नहीं जा सकता, पकड़ाया नहीं जा सकता, छुआया नहीं जा सकता। जो भीतर है वो संसार, जो बाहर है वो जगत, ठीक है? ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना सुख है ना पक्का, बिल्कुल खरा सोना 24 कैरेट का, बिल्कुल पक्की बात है, सत्य बात है। ईश्वर की बनाई सृष्टि में ना सुख है ना दुख है, ना मित्र है ना शत्रु है, ना कोई अच्छा है ना कोई बुरा। किसकी बनाई सृष्टि में ये सब आ गए? जीव की। हमारी बनाई दुनिया, हम ही बनावे और हम ही रोवे, क्या दुनिया का हाल है। राम राम। आप ली पे आप पोते आप काढ़ हो, ये महाराज स्वामी अखंडानंद महाराज की भाषा है बनारस की। कहा आप ली आप न सब ये शादी विवाह में करते नहीं, ऐसे घर के कोने में को बना दिया, चलो राम राम। किसकी बनाई? जीव की सृष्टि। हाँ, जीव की बनाई, सबका सब सुख दुख सब जीव की बनाई दुनिया। हाँ, तो ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करोगे जब आप आत्मज्ञान, जिसको आत्मज्ञान कहते हो, ब्रह्म ज्ञान कहते हो। हाँ, अब यहाँ बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, ब्रह्म ज्ञान के प्राप्त करते ही आपका संसार नष्ट हो जाएगा, ये ईश्वर की बनाई सृष्टि नष्ट नहीं होगी, है ना? तब आप बिल्कुल आसानी से समझ सकते हो कि ज्ञानी लोग भी इसी दुनिया में रहते हैं। हाँ, यही बात। अगला श्लोक पढ़ लो, एक श्लोक और पढ़ते हैं जी। अगला श्लोक थोड़ा कठिन है, थोड़ा कठिन है। ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा कूटस्थ संग चिद्वपुः अन्योनध्यासतो संग धीस्थ जीवोत्र पुरुषः। एक शब्द हम लोग सुनते हैं पुरुष। पुरुष माने आदमी नहीं,
पुरुष शब्द इसके कई अर्थ होते हैं। एक तो इस शरीर को हम लोग कहते हैं पुरी, शरीर का नाम है पुरी, जिसमें 9 दरवाजे हैं। 9 दरवाजे वाला एक महल है, पुरी है। इसमें एक रहता है कोई, इस पुरी में एक कोई रहता है जो इस पुरी में नख से लेके चोटी तक समाया होता है। सब जगह पर उस भाई बाल खींचे तो भी मेरा, नाखून खींचे तो भी, हाँ, पाँव में सुई चुभोएगा तो भी मुझको दर्द होगा, और सिर पर कोई थप्पड़ मारेगा तो भी मुझको कष्ट। तो पूरे शरीर में रहने वाला, पूरे शरीर को पूर्ण करने वाला, उसका नाम होता है पुरुष। शरीर रूपी पुरी में रहने वाला और पूरे शरीर में व्याप्त रहने वाला, उसका नाम होता है पुरुष। 2 परिभाषा, शरीर रूपी पुरी में रहे उसका नाम पुरुष, और पूरे शरीर में व्याप्त होवे, शरीर से अलग जैसे वो हो जाता है कोई अंग, उसमें अब वो नहीं व्याप्त होता। हाँ, शरीर में अगर हमारा नाखून लगा है तो उसमें मेरा मैं लगा हुआ है, ये मैं हूँ, और जैसे शरीर से नाखून काट के अलग कर दिया तो अब उसमें अहम भाव नहीं होगा। शरीर में बाल है तो इसमें अहम भाव है, ये मेरा बाल है, छूना मत, और शरीर से नाई ने बाल काट के अलग रख दिया तो अहम भाव समाप्त, बिल्कुल उसमें नहीं होगा। तो शरीर में, इस पुरी में, जिस पूरे में समाया होता है उसको हम कहते हैं पुरुष। ये पुरुष क्या है, पुरुष क्या है इसको समझो। पुरुष हम किसको कहते हैं? कहते हैं ब्रह्म अधिष्ठान भूतात्मा, पहला लक्षण है। ये सारे के सारे जितना ये जीव सृष्टि थी ना, याद है? हाँ, जीव सृष्टि माने क्या? शत्रु, मित्र, अपना, पराया, मैं, मेरा, सुख, दुख, अच्छा, बुरा, सुन, ये जितना आपका ये जीव की बनाई सृष्टि, एक कोई न कोई एक अधिष्ठान पर तो है ना। हाँ, बिना अधिष्ठान के कोई चीज कल्पित नहीं होती। तो ये जितना आपने भ्रम बनाया, जितना कुछ आपने कल्पना किया, इसका एक अधिष्ठान तो है ना। वो अधिष्ठान कौन है? ब्रह्म अधिष्ठान। वो एक अधिष्ठान है पूरे के पूरे ब्रह्म का। वो कैसा है अधिष्ठान हमको पता नहीं, उस अधिष्ठान के बारे में हमने जाना नहीं। हमने ब्रह्म को इतना ज़्यादा पाल लिया और उसी ब्रह्म में जीने लगे कि उस अधिष्ठान को हमने जाना नहीं। पहली बात है। हाँ, वो कैसा है? समस्त भूतात्मा। हाँ, वो जितने प्राणी हैं वो अधिष्ठान सबका एक है। हाँ, ये आपके जीव की बनाई हुई सृष्टि का जो एक अधिष्ठान है, जिसके कारण ये जीव ने अरे ऐसे समझो ना, मैं जिंदा हूं तब तो कल्पना करता हूं ना। हाँ, देखो सरल भाषा में, मैं जी रहा हूं ना, जिंदा हूं तब तो मैं कहता हूं ना कि ये अच्छा और ये बुरा, ये अपना और ये पराया, जी रहा हूं तो जी क्यों रहा हूं? चेतन है तब ना। तो ये ब्रह्म का अधिष्ठान कौन हुआ? चेतन। और वो चेतन का स्वरूप क्या है ये हमने जाना नहीं। हाँ, तो हमने चूंकि जाना नहीं तब हमने कल्पना किया। अगर जान लेते तो ब्रह्म हमारे भीतर आता नहीं। तो पहला तो हुआ जो ब्रह्म के अधिष्ठान है उसको जाना नहीं। कैसा था वो अधिष्ठान? भूतात्मा, समस्त जीवों का अधिष्ठान एक था, समझे नहीं उसको। फिर कैसा? कूटस्थ, असंगः, चिद्वपुः, ये 3 उसके विशेषण दिया। 3 विशेषण, कूटस्थ, असंगः, चिद्वपुः, ये अपना चैतन्य स्वरूप। कूटस्थ माने नित्य सत, सत कूटस्थ सत, चिद्वपुः चेतन, असंगः आनंद, वो सच्चिदानंद है। हाँ, वो सच्चिदानंद स्वरूप है। लेकिन हमने उस चेतन को जाना नहीं। जब उस चेतन को जाना नहीं तब उसका जो प्रतिबिंब पड़ा, उस अधिष्ठान का मूल तत्व का जो प्रतिबिंब पड़ा, किसमें? अंतःकरण रूपी दर्पण में।
उसी को हमने सब कुछ समझ लिया, प्रतिबिंब को ही समझ लिया कि यही, ठीक है ना। हाँ, दो बातें, एक हुआ अधिष्ठान और दूसरा हुआ उस अधिष्ठान का प्रतिबिंब। जो प्रतिबिंब हुआ उसको हमने कहा चिदाभास। ये चिदाभास में और अधिष्ठान में हो गया अन्योन अध्यास। अन्योन अध्यस्तो असंगः, थोड़ा इसलिए कह रहा हूँ कठिन है। तो हुआ क्या कि ये जो प्रतिबिंब था चिदाभास था, जीव, जिसको आप चिदाभास को जीव कह रहे हो, ये जो चिदाभास था जीवो अत्र, चिदाभास माने जीव, ये जीव कैसा था? बोले अनित्य। वो कूटस्थ कैसा था? नित्य। तो हमने इस जीव को समझ लिया नित्य और कूटस्थ को समझ लिया आत्मा आने और जाने। आत्मा चली गई, हाँ, जैसे कहा कि उसकी आत्मा चली गई। हाँ, आत्मा को समझ लिया आने जाने वाला, और जीव को समझ लिया हमने क्या? चिदाभास को नित्य। इसका नाम हो गया अन्योन अध्यास। उसका गुण इस पर, इसका गुण, अरे अन्योन अध्यास माने दो चीज़ें जब पास पास में होती है तो इसका गुण उस पर दिखाई पड़ने लगता है, उसका इसका दिखाई पड़ने लगता है। हाँ, अब इतना तो पता नहीं कौन सा दृष्टांत है। संस्कृत में बता रहे हैं ताप्त लौह पिंडवत, भगवान जाने कौन सी भला है। हम सीधा सीधा ट्रेन पे बैठे हो ना, सब लोग ट्रेन पे बैठे हो, ट्रेन पर बैठने पर गाड़ी चलती दिखाई पड़ती कि गांव? हाँ, खिड़की से बाहर देखो, हाँ, पूरा गांव भागता दिखाई पड़ता है। देखो कि नहीं ऐसा? सही से गांव भाग रहा है? गांव भाग रहा है का? भैया गांव है स्थिर, ट्रेन है चल रही, लेकिन ट्रेन की गति का हो गया अध्यास गांव पर और गांव की स्थिरता का अध्यास हो गया ट्रेन। तो हमको लगता है हमारी गाड़ी खड़ी है और गांव पूरा। अच्छा, कभी आप ऊपर आसमान की तरफ देखना, कई बार लगेगा कि आज तो चांद बिल्कुल नाले में गिरी जाएगा, इतनी तेजी से भाग रहा है। देखो कि नहीं कभी चांद भागता हुआ, तेजी से चांद भाग रहा है? नहीं देखो कभी? आज देखना, तेजी से भागता हुआ चांद। सच में इतनी तेजी से चांद थोड़े चलता है। उस चांद के ऊपर हल्के हल्के बादल के टुकड़े हैं, वो बादल का टुकड़ा तेजी से चल रहा है, चांद उतनी तेजी से नहीं चल रहा है। तो बादल के टुकड़े की गति और चांद की स्थिरता दोनों का आपस में हो गया गड्ढमड्ढ। हाँ, तो हमने समझ क्या लिया कि बादल का टुकड़ा रुका हुआ है और चांद भाग रहा। इसका नाम है अन्योन अध्यास। अन्योन अध्यास माने इसका गुण उस पर लद गया और उसका गुण इस पर। तो वो जो अपना शुद्ध आत्मा था असंग कूटस्थ आत्मा, असंग आत्मा, उसका गुण, और ये जो दूसरा था कौन? नकली वाला, हाँ याद है ना, दर्पण में दिखाई पड़ने वाला चिदाभास, अंतःकरण प्रतिबिंबित। हाँ, वो ये दोनों के गुण अलग अलग थे, लेकिन दोनों के गुणों का आपस में हो गया अध्यास। जब अध्यास हो गया तो सत्ता उस कूटस्थ की सत्ता को भीतर लेकर के और इस चिदाभास के व्यवहार को लेकर के भीतर एक वृत्ति पैदा हुई, मैं करने वाला हूं। इसका नाम है पुरुष। अभी बृहदारण्यक श्रुति है, सा वा अयम पुरुषा सर्वासु पुरुषो पुरुषयः। ये बृहदारण्यक श्रुति हो जाएगी, थोड़ा गंभीरतम हो जाएगा। तो इसको अब आपने कहा भीतर एक पैदा हुआ, मैं सुखी, मैं दुखी। जब आप कह रहे हो, देखो यहाँ पर भीतर जो पैदा हो रहा है, कौन पैदा हो रहा है? कोई एक अलग एंटिटी पैदा हो रही, एक अलग चीज पैदा हो रही है। हाँ, वो एक चिदाभास है, चिदाभास नहीं बोल रहा है। हाँ, चिदाभास का दुख और कूटस्थ का अहम, ये दोनों जुड़ गया, तब आप क्या कह रहे हो भीतर? मैं दुखी, मैं सुखी। हाँ, तो अब अंतर आया, समझ में आया? चिदाभास का और कूटस्थ का और बीच में पुरुष का फर्क आया। हाँ, सुखी दुखी वो चिदाभास नहीं हो रहा है,
चिदाभास ने उस ग्रहण किया बाहर के शब्द को, ठीक है, उस पे अधिष्ठान बना किसका? कूटस्थ का, अहम का, दोनों का अधिष्ठान बनकर के बीच में एक नया पैदा हो गया, जिसने कहा कि मैं सुखी, मैं दुखी, मैं मरने वाला, मैं जीने वाला, मैं अच्छा, मैं बुरा। ये जो बीच में बन गया, इसको हम कहते हैं पुरुष। और सारी समस्या की जड़ यही है। उसको पहले पहचानो, उसको पहचानो। वो पहचान में आ जाओ तो बेड़ा पार। क्योंकि वो चिदाभास समस्या नहीं, वो तो प्रतिबिंब है, वो तो श्वेता कल्पित है। हाँ, कूटस्थ तो नित्य है, वो भी समस्या नहीं। समस्या की जड़ कौन है ना? चलिए आगे की बात हम लोग कल सुनते हैं जी सवेरे। इस समय 1.25 घंटे हो गया, 4:45 पर मैंने 4:45 में शुरू किया था। अच्छा, कौन सा कठिन है? भगवान ने बनाया माइक मिट्टी में प्लास्टिक, ये भगवान की बनाई सृष्टि। हमने बना दिया माइक मेरा छूना मत, है ना? घड़ी मेरी सुंदर है कि नहीं? अच्छा, घड़ी में जितना पुर्जा लगा प्लास्टिक लोहा, वो किसने बनाया? भगवान ने। और बढ़िया है ये किसने बनाया? जीव ने। कितनी आसान सी बात है, बच्चों के जैसा समझने का ककहरा है ये वेदांत का। वेदांत का ककहरा है। तो हाँ, दुख सुख कौन देता है? मेरी घड़ी टूट जाए तो दुखी, बाहर वाले की टूट जाए तो बहुत बढ़िया, गई ना तेरी, बड़ा करता था। तो दुख कौन दे रहा है? जीव की बनाई सृष्टि, है ना? कितनी आसान सी बात है। ज्ञान से मिटेगा कौन? जीव की सृष्टि। जीव की बनाई सृष्टि का नाम संसार और ईश्वर की बनाई सृष्टि का नाम जगत। बिल्कुल अलग अलग करके समझो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते। यहाँ तक तो ठीक है, तो आपने बताया अभी समरी में, लेकिन अन्योध्यास का घबराओ मत, अभी ये बहुत दिन तक चलेगा।